हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने वाली हूँ, टीचिंग मेथड। यहाँ से जो भी टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो किसने दिया था, है ना, कि कौन इसके फादर है, ये सभी बहुत जो है पूछे जाते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका रह गया था जो मैंने अब देखा है, तो मैं आपको ये भी कवर कर रही हूँ। तो इसमें पढ़ेंगे हम ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। ऑटोक्रेटिक में कौन से आते हैं, डेमोक्रेटिक में कौन से आते हैं, आज वो देखेंगे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि इस मेथड में ना कौन सेंटर में होता है, इस मेथड में टीचर सेंटर में होते हैं। यानी कि टीचर क्लास में आते हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो होता है वो पैसिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता है, बच्चा सिर्फ सुनता है टीचर को। ठीक है, इसलिए ये वाला अच्छा नहीं माना जाता है, डेमोक्रेटिक वाला अच्छा माना जाता है। इसके अंदर कौन से मेथड आते हैं, इसके अंदर आता है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का मतलब क्या होता है, मतलब कि टीचर क्लास में आया और जो भी लेक्चर टीचर ने डिलीवर करना था वो उसने डिलीवर किया और चला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये टीचर बेस्ड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें जो है ये जो है रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, आप सभी ये सब अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, इसमें जो है इनोवेटिव नहीं होता है बच्चा बच्चा जो है नए नए आइडियाज़ को जन्म नहीं देता है। बच्चा सिर्फ क्या करता है, पैसिवली क्या करता है, थिंक करता है। बच्चे की थिंकिंग कैसी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चे कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का एक ही सोल्यूशन होना। ठीक है, बच्चा जो है सिर्फ सुन रहा है, उसको लग रहा है कि एक समस्या का सिर्फ यही आंसर है जो टीचर उसको बता रहा है। तो ये है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड यानी कि इसके ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, यानी कि कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स ये है कि भाई क्लास कैसी होती है, लंबी क्लास होती है और शॉर्ट टाइम में जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, जबकि बच्चा कैसा होता है, बच्चा इसमें क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है, अब ये वन वे होता है ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर आता है क्लास में और डिलीवर करके चला जाता है। बच्चे के साथ उसका कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता और इंडिविजुअल पे फोकस भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप ये मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ लीजिएगा। सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन आप सभी को पता होगा, इसमें भी टीचर कहाँ होता है, सेंटर में होता है। जैसे मान लो कोई साइंस की क्लास है और कोई एक्सपेरिमेंट टीचर ने क्या कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया लैब में। तो बच्चा क्या हो रहा है कि पैसिवली सिर्फ उसको क्या देख रहा है और टीचर ने वो काम करके दिखा दिया। लेकिन जब बच्चा उसको तभी एक्चुअल में सीखेगा जब बच्चा उसको खुद से करके सीखेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी टीचर क्या होता है, सेंटर में आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि मान लो ग्लोब दिखा दिया टीचर ने, तो ये ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ ग्लोब को देख करके बच्चे को सारी नॉलेज आ जाएगी कि भाई क्या 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 इसमें कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में भी टीचर क्या होता है, सेंटर में होता है। बच्चे को तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक बच्चा खुद से करके नहीं देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, एक मेथड और है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देके उनको छोड़ देता है, फिर चाहे वो करे या ना करे। यानी कि टीचर जो है बस एक तरीके से ये बता देता है कि भाई हाँ इसमें ये करना है, ये ऐसे होगा, लेकिन बाद में टीचर ये नहीं देखता कि बच्चे ने उसको किया या फिर नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूटोरियल मेथड, ये भी टीचर सेंटर में आता है। अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के बारे में। इसमें आपका सेंटर में कौन होता है, चाइल्ड होता है। हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो हमें सेंटर में किसको रखना पड़ेगा, हमें सेंटर में बच्चे को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन क्यों अच्छा होता है, आप बच्चे के सामने कोई भी समस्या है और बच्चा जब उसको ग्रुप में सीखता है तो बच्चा जो है नई नई चीज़ें और भी बच्चों से सीखेगा, है ना। हर बच्चा जो है अपने अपने आइडियाज़ देगा, नई नई बातें बच्चा सीखेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चे को आएंगे। यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट होगी, बच्चे को ये नहीं पता चलेगा भाई इस एक समस्या का एक ही सोल्यूशन है, उसको पता चलेगा भाई एक समस्या को हम अनेक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा कैसा होता है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है। उसके बाद है आपका रोल प्ले। रोल प्ले को ड्रामेटाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। रोल प्ले में इस वाले मेथड में बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखता है, बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर भी करता है। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन में भी चाइल्ड क्या होता है, सेंटर्ड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरे के रोल को कॉपी करना होता है, मिमिक्री करना जैसे आप बोल सकते हो। इसमें भी बच्चा क्या होता है, बच्चा सेंटर में होएगा। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में का मतलब है कि भाई किसी भी बच्चे का या किसी भी इंडिविजुअल के बारे में क्या उसका इतिहास का, उसके इशू क्या है, उन सभी को स्टडी करना। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, उसका जो है कुछ भी जो फीडबैक है वो सही नहीं निकल रहा है, उसका रिजल्ट कुछ सही नहीं निकल रहा है, तो टीचर क्या कर सकता है भाई, पेरेंट्स को फ़ोन मिला के पूछ सकता है भाई बच्चा घर पे कितनी देर पढ़ता है, उसको क्या समस्या है, उसको आप घर पे काम करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, खेलता कितनी देर है। ठीक है, ये सभी क्या है, केस स्टडी में आता है, यानी कि बच्चे के कोई भी इशू है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है, तो इसमें भी बच्चा क्या है, सेंटर में है।
नेक्स्ट है, अब जो आपको मेथड्स में आपको कराऊंगे ना, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ओसबोर्न ने दी थी, एफ ओसबोर्न ने 1963 में। ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है आप किसी भी समस्या को जब आप सोल्व करते हो अपने दिमाग में, बच्चों के दिमाग में क्या बहुत सारी चीज़ें जो है चलती रहती है, और उन्हीं चीज़ों से बच्चा अगर किसी भी समस्या का समाधान चलाता निकालता है ना, तो वही क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है। और नई नई जो है थिंकिंग बच्चे के अंदर क्या होती है, विकसित होती है, नए नए आइडियाज़ बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। टीम टीचिंग किसने दी थी, टीम टीचिंग दी थी फ्रांसिस कैपल ने, सबसे पहले बात करी थी टीम टीचिंग के बारे में। टीम टीचिंग का मतलब यहाँ होता है, यहाँ पे मोर देन वन टीचर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है। ये तो ये क्या है, ये टीम टीचिंग होती है। क्वेश्चनेयर किसने दिया था, सोक्रेट्स ने दिया था। सोक्रेट्स ने, आप सभी ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग को किसने दी थी, क्वेश्चनेयर किसने दिया था, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं। इसके अंदर पेपर पेन टेस्ट आपका आता है क्वेश्चनेयर के अंदर। अब आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, ये इसको दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखता है। उसके बाद इंडक्टिव मेथड किसने दिया था, इंडक्टिव मेथड दिया था फ्रांसिस बेकोन ने। ठीक है। इंडक्टिव मेथड के कौन है, ये फादर है, इंडक्टिव मेथड के फादर है फ्रांसिस बेकोन, आप सभी याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडक्टिव मेथड के बारे में किसने बात करी थी, किसने इसका आइडिया दिया था, वो था एरिस्टोटल। ठीक है। आपसे अगर फादर पूछा जाए ना इंडक्टिव का, तो आप फ्रांसिस बेकोन को टिक करेंगे, और अगर ये पूछा जाए भाई किसने आइडिया दिया था, तो आप बताएंगे एरिस्टोटल ने इसका आइडिया दिया था। उसके बाद है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड के फादर भी एरिस्टोटल है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि इंडक्टिव डिडक्टिव के फादर कौन है, तो आप एरिस्टोटल को टिक करेंगे। अगर आपसे सेपरेट पूछे इंडक्टिव के फादर कौन है, तो आप फ्रांसिस को टिक करेंगे, और डिडक्टिव के फादर तो है ही एरिस्टोटल। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक और है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा कि बताओ प्रोजेक्ट मेथड के फादर कौन है, तो प्रोजेक्ट मेथड के फादर है किल पैट्रिक। ठीक है। किल पैट्रिक है, और इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था, वो दिया था जॉन डेवी ने। ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी किसने दिया था, वो भी जॉन डेवी ने ही दिया था। ये आप सभी का करेंगे, याद रखेंगे। तो आपका ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से आपका खत्म हो गया है। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़कर जाना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। मेथड के कौन जनक है, कौन फादर है, वो पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको ये जो है इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। ऐसे ही एक दो और टॉपिक अगर बच रहे होंगे तो मैं आपको ज़रूर सारा करवा के भेजूंगी। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, रिवाइज करने लग जाइए अभी, अगर नहीं करने लगे हैं तो, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।